हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है जो कि हमारे क्वेश्चंस आंसर सेशन चल रहा था। पिछली वीडियो जो कि बहुत लंबी हो गई और अभी हम जो है इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। जो बाकी के सवालात हैं, आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल। बड़ा मुश्किल होता है सारे सवालात को कवर करना क्योंकि बहुत सारे सवालात हमें आते हैं। समटाइम वो स्पेसिफिक सवाल होते हैं, समटाइम्स बड़े जनरल सवाल होते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस फैल जाए कि जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन है ये प्रोसेस है, ये कोई मिस्ट्री नहीं है कि जिसको लेके लोग बैठे होते हैं और ये बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है बाहर। उसको कम से कम उसका रेजोल्यूशन हो जाए कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे है। क्योंकि हम जो बात कर रहे होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ लॉज के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर सारी वो बात कर सकूँ। तो इस सिलसिले को यहाँ से जारी करते हैं, हम सवालात को लेते हैं। सवाल है जी अगला, मोहम्मद तलहा दाऊद। सर प्लीज टेलिंग मी अबाउट स्टूडेंट वीजा सब क्लास 500 एक्सटेंशन। अच्छा तलहा, उसमें एक्सटेंशन के बारे में अगर तो आप ऑफशोर हैं तो एक फ्रेश एप्लीकेशन, नई एप्लीकेशन होगी। अगर आप ऑनशोर हैं तो फिर भी नई एप्लीकेशन होती है। एक्सटेंशन कोई चीज़ नहीं होती। इसके लिए आपको कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट जो कि सीओई है वो चाहिए। मिसाल के तौर पे अभी नवंबर चल रहा है, आपकी सीओई और आपका जो कोर्स है वो खत्म हो रहा है। टेक्निकली आपका कोर्स जो है वो खत्म हो रहा है जून के अंदर, तो आप उसी पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स कोर्स कुछ यूनिट्स रह जाते हैं और आपकी सीओई पे लिखा हुआ है नवंबर में ही आप खत्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ यूनिट्स रहते हैं तो अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी प्रोवाइडर है आपका, उनसे आप रिक्वेस्ट करके आप रिवाइज सीओई लें, उसकी बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सर्टिफिकेट 4 जो है पिछले 2 साल के अंदर पढ़ा हुआ है और पास किया हुआ है तो आपको फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बेशक लेवल 1 का है, 2 का है, जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है लेवल 2 की सूरत में। ये एक नई एप्लीकेशन होती है, बिल्कुल फ्रेश एप्लीकेशन होती है, लेकिन इसको कंसिडरेशन जो है वो बेहतर तरीके से, इसलिए चांसेस बेहतर होते हैं कि आप अगर पहले के पढ़े हुए हैं, पीछे कोई गैप नहीं है, आपका कोई ब्रीच नहीं है, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हो सकते हैं। ये जो कि जनरल सा सवाल था, अगर स्पेसिफिक होता तो मैं इसमें शायद और डिटेल में जा सकता। मैंने कवर करने की कोशिश की है कि जो जो मेरे ज़हन में एस्पेक्ट आते हैं, किस किस चीज़ को आपने कवर करना है। रिनेश नेपाल, people are saying that if we apply for community college of Darwin and we did not get visa, please tell me about that। मुझे ये समझ आई है रिनेश, थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन। मुझे ये समझ आई है कि कम्युनिटी, अगर लोग ये कह रहे हैं कि अगर कम्युनिटी कॉलेज डार्विन के लिए आप एडमिशन लेते हैं तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि कोई भी कॉलेज अगर जेन्युइन कॉलेज है, क्राइकोस रजिस्टर पे है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, तो क्यों वीज़ा नहीं मिलेगा? उसके और फैक्टर्स हो सकते हैं। जो आपके स्टडी लेवल्स के फैक्टर्स हो सकते हैं, आपका प्रोफाइल हो सकता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो सकती है, इंटरव्यू का ना होना, फाइनेंशियल अनसेटिस्फैक्टरी हो सकते हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इसका कॉलेज से क्या लेन देन है? आपके प्रोफाइल या और डार्विन के लिए जो कि ये रीजनल है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि बल्कि जो चांसेस हैं वीज़ा के वो बेहतर होने चाहिए। तो लोग जो हैं उनकी मर्जी है, जो मर्जी कहते हैं। और कोई भी कॉलेज है उसको आप हमेशा चेक करें कि ये क्राइकोस रजिस्टर पे इनके कोर्सेज हैं। अगर हैं तो इट्स ऑल गुड, कोई मसला नहीं है। और अनटिल अनलेस अगर कोई और क्राइकोस नंबर है उससे चेक किया जा सकता है, क्योंकि मुझे स्पेसिफिक कॉलेज का उस तरह नहीं पता, लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि हाउ डज इट वर्क। जी शाहजेन अहसन, क्या फेब और जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहिए? शाहजेन बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप आज अप्लाई करेंगे, आपका वीज़ा आते 6 महीने लग जाने हैं, 4 से 6 महीने लग रहे हैं इस टाइम पे। आपके पास आपने कम से कम अप्लाई कर दिया होगा, आप ना लें क्लासेस, उसके बाद डेफरमेंट लेके आगे ले जाए, लेकिन कम से कम वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, शायद जुलाई तक आप चले जाएं। लेकिन अगर आप जितना डिले करेंगे स्टार्ट, तो ऑब्वियसली उतना डिले ही आपको वीज़ा मिलेगा। कम से कम एक सुकून हो जाएगा कि चलो आपने अप्लाई किया तो आपका वीज़ा आ चुका होगा। तो यस, बिल्कुल किया जा सकता है। उसके बाद जी कैन आई कम बैक टू माई कंट्री आफ्टर 1 सेमेस्टर? शाहजेन हसन, अच्छा उन्हीं का सवाल है फिर से। बिल्कुल आ सकते हैं। आपका वीज़ा है और आपका ब्रेक चल रही है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा में आपको बिल्कुल ट्रैवल राइट्स होते हैं, आने जाने से कोई नहीं रोक सकता जब तक आप अपने सारी चीज़ें कंप्लाई कर सकते हैं। 1 सेमेस्टर बिल्कुल आप आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। जफर अवान, यू हैव मेड
videos on almost all topics and always update us with latest news and updates, but the topic you never discuss and maybe ignore is 489. Thousands of people who are waiting for that updates. Please make proper brief video and current सिचुएशन ऑफ 489. अच्छा जफर, थैंक यू सो मच आपके फीडबैक का. 489 क्या बात कर रहे हैं. 489 जो है बेसिकली ये जो कि 16 नवंबर से 491 ने इसको रिप्लेस कर लिया, तो इस वजह से शायद हम उस तरह उस पर बात नहीं करते क्योंकि 491 के ऊपर बहुत बात हो रही है. आई थिंक आप बात ये कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक जिनको ऑफशोर वीजाज अप्लाई किए ग्रांट नहीं हुए हुए, दो जिनको ग्रांट हुए हुए हैं वो यहाँ पे आ नहीं सक रहे या आ नहीं सके. तो आप आई थिंक वो चाह रहे हैं. दोनों का जवाब ये है, अगर तो ग्रांट नहीं हुए हुए तो केस ऑफिसर को या इमिग्रेशन को राब्ता करें कि भाई कुछ और आपको चाहिए, आई एम रेडी टू प्रोवाइड यू दैट, आप मुझे वीजा ग्रांट कर दें या प्रोसेस कर दें. दो जो कि नहीं आ पा रहे, तो अगर तो वो क्रिटिकल सेक्टर में है, चूंकि ये टेम्परेरी प्रोविजनल वीजा है, तो चूंकि वो रीजनल जो क्रिटिकल सेक्टर में अपनी खिदमात ये काम कर सकते हैं, तो उन बेसिस के ऊपर ट्रैवल एग्जेम्पशन अप्लाई कर दें, उनको मिल सकती है. 3, अगर वो कभी भी नहीं आए, फर्स्ट एंट्री डेट है, तो ईमेल करें डिपार्टमेंट को अपने उसी 489 के सेक्शन को, और वो आपको एक ईमेल दे देंगे कि भाई आप कब तक आ सकते हैं, कब तक नहीं आ सकते. तो अगर ये इस हवाले से अगर कोई और स्पेसिफिक आपका सवाल है तो मैं डेफिनेटली आई एम हैप्पी टू आंसर दैट. इस पे इसलिए इतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही कि जैसे मैंने बोला कि अब तो तकरीबन 2 साल हो गए कि ये वीज़ा प्रोग्राम असल में शट डाउन हो गया हुआ है और रिप्लेस हो गया हुआ 491 से, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे उस पर. उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है वजी अहमद. आई एम वन ऑफ योर सब्सक्राइबर एंड ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट नाउ. अच्छा, ये इनका क्वेश्चन आगे डिटेल में आएगा. विजय राणा, बस एक क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर कब ओपन करेंगे सभी के लिए, कब ओपन करेंगे नॉर्मली ट्रैवल स्टार्ट. मुझे लगता है मैं डेफिनेट डेट नहीं दे रहा, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि शायद मार्च, फेब या दिसंबर के अंदर जाके कोई हो सकता है अनाउंसमेंट करें. वी कैन नॉट गिव द डेफिनेट डेट क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने नहीं दी, तो हम कैसे दे सकते हैं. हाँ, इनका फोकल पॉइंट था वैक्सीनेशन, वो पूरा हो चुका, तो अब देयर इज नो एक्सक्यूज, देयर इज नो रीजन कि ये बॉर्डर्स को ज़्यादा देर तक बंद रख सकें. दैट्स व्हाट आई कैन आंसर. जसप्रीत गिल, स्टूडेंट कदों तक जा सकते सिडनी. जसप्रीत जी, स्टूडेंट तक देखो पायलट प्रोग्राम वाले आएंगे पहले, वो दिसंबर च गलबन आ रहे ने, जेडे रिसर्च प्रोग्राम वाले ने वो आ रहे ने, और उसके बाद जेड़ा ये सारे वास्ते खुलणगे ते न्यू साउथ वेल्स की बल्कि सारी स्टेट से भी खुल जाएंगे. तो मैनू ये लगता है, जिस तरह मैं पहले भी किया है तो वीडियोज़ भी बनाने हैं, जो अपडेट्स आंदियां ने असी ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोशिश करने कि वीडियोज़ बना दईए ताकि इन्होंने सवालों के जवाब एड्रैस हो जाए. आई नो कि बड़ी फ्रस्ट्रेशन होंगी है कि यार कोई डेफिनेट डेट नहीं दे रही, सानू भी होंगी है. ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अगर डेट नहीं दी, दिस इज़ अनएथिकल कि असी कहिए जी यह डेट में आ रहे हैं, असी बेसिकली कर नहीं सकते क्योंकि होगा कि ये जी वीडियो है ना, ये फुटप्रिंट बड़े दूर तक जाते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट ने. उन्हें कहना जी इन्हें यह क्या सी, ਅੱਜ मैं डेट दे दिया कि जो कि ਉਹਦੀ बेसिस कोई नहीं है, तो डेट लंघ जानी है, और बाद ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੁਰਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ. ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਡੇਟ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ. ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂ ਅਪਡੇਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ. ਹੋਪ आई आंसर योर क्वेश्चन. अच्छा जी, नेक्स्ट है हमजा रहमानी. मैंने इंटरमीडिएट 2020 में किया हुआ और मेरा मैट्रिक के बाद 1 साल का गैप है. मैंने 2017 में किया था मैट्रिक और इंटर के बाद मेरा 6 महीने का गैप है, लेकिन मैंने अपनी डिग्री स्टार्ट की हुई है. सेकंड सेमेस्टर चल रहा है. मेरा आइट स्कोर ओवरऑल 5.5 है और रीडिंग में 4.5 है और डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अप्लाई करना WA पर्थ में, लेकिन बॉर्डर का वेट कर रहा हूँ. अगर मैं फैब इनटेक लूँ या जब बॉर्डर ओपन हो तो मेरी जो यही डिग्री साथ लगेगी, गैप तो नहीं कंसीडर किया जाएगा, इसकी डिटेल में बता सकें. हाँ हमजा, आप देखें जेन्युइन स्टूडेंट ये होता है कि वो पढ़ रहा है, कंटिन्यूसली पढ़ रहा है, तो आपने इंटरमीडिएट के बाद आप जो कि बैचलर्स में पढ़ रहे हैं तो आपका गैप बिल्कुल कंसीडर नहीं होना चाहिए. आप बताएंगे अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहाँ से भी आप पढ़े, आप एनरोलमेंट लेटर ले देंगे भी पढ़ रहा है, स्टेट से पढ़ रहा है, इसकी ये उसके बाद प्रोग्रेस लेटर भी ले दें, ट्रांसक्रिप्ट ले सकते हैं, वो भी ले दें, तो आप उनको बताएं कि पढ़ रहा हूँ, तो यस ये गैप कंसीडर नहीं होता.
नेक्स्ट है जी, सर आई एम वन ऑफ योर सब्सक्राइबर एंड ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट, नो आई एम इन बांग्लादेश ऑन रिटर्न resident return visa पे होंगे. Sub class 155 which was expired on 15 of May 2020. I cannot travel due COVID-19 situation within visa validity. Always applied visa during present in Australia. Visa application required letter of intention by me and letter of support by son. He is Australian citizen duly attested by Justice of Peace along with visa application. As I'm not in Australia, how do I arrange these letters and by whom get attested or any alternative options? Please help me and advise accordingly. God bless you. Acha, Waji Ahmed, if you are in Bangladesh, so I think I'll address in English. So well, resident return visa is the visa does not expire because you are a permanent resident. Your travel rights, they expire actually. So now you will be applying your resident return visa as an offshore applicant. If you have been living in Australia for 5 years, 2 years out of 5 years during your RRV, which is subclass of 155, you can apply as an offshore applicant and it should be granted quickly. So you will be considered as offshore applicant. You can apply online, first thing first. Secondly, your son, obviously you know that your son does not need any visa or etc. because visa is a privilege and he is citizen, so he can travel. Letter to intention, where to get it attested? If you are look, these Justice of Peace JPs are in Australia. If you don't find anyone outside of Australia, you can get it attested. That to my understanding, someone who is notary public, you can get it notarized. Any authorized person who can do it. Normally lawyers are notary public, they can attest your documents, yeah, get it attested. Or apply your application at least and ask if the department has specific information. If they send you RFI and they ask you that to get it attested by blah 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 person, you can get it attested. To my understanding, if you are offshore, you can get it attested by notary public and get it notarized and just proceed with that. Hope I answer your question. And ये इस सारे तकरीबन सवालात जो थे उनमें मैंने मोस्टली कवर करने की कोशिश की है और होपफुली इट हेल्प यू ऑल. हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें. थैंक यू.